है उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की एक विद्वान से हो गई भयंकर बहस और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के हाथों से माइक को छीनकर कर दिया बड़ा ऐलान, तब महाराज जी ने क्या कहा, जानेंगे पूरा मामला इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी गुरुजी। उद्यता युधई ही गुरुजी, गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं। शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है। वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है, तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा अनिरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें,
लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्त अर्था शब्दों प्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्व तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैंने आयुधों से युक्त होकर मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता अर्थ का अनर्थ। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। जो गौर तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है, होगा साहित्य का विद्वान। हमारे इतने बड़े विनम्र अनिरुद्धाचार्य जी के सामने से माइक हटा लिया और अपनी पंडिताई झाड़ने लगा। शास्त्रार्थ करता है, मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। कभी विद्वानों की सभा हो और आ जाए मैदान में। राधा के बिना आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसो। आत्मा भगवान की राधा है और राधा के बिना कृष्ण आधा है। आधा ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा का समय में है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इतना ही बहुत है। एक वाच्यार्थ, एक लक्ष्यार्थ, एक व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ के रूप में कौशिक की संहिता का श्लोक आपने पढ़ा ही होगा जी, कि राधा नाम मात्र मूर्छा सारमास की। तो इसलिए सुखदेव भगवान ने परोक्ष रूप से अनेक जगहों पर राधा का नाम लिया है। और राधा भगवती का निषेध कौन कर सकता है, जिनके लिए गर्ग संहिता अलग ही बनाई गई। कोई राधा चरित्र पढ़ना चाहे हमसे पढ़े ना देवी भागवत में है? देवी भागवत भारी पड़ी है राधा चरित्र से। गर्ग संहिता पूरा राधा ही चरित्र है, समझे। उसमें के कुछ प्रकरण उठा करे, 2-4 श्लोक लिख करके आप बोल करके, पुराण में तो पूरा श्री राधा जी का है। तब फिर तो कोई निषेध थोड़ा कर रहा है राधा जी का, ना हम कर रहे हैं। लेकिन उस समय हम कहे यार यहाँ तो शत्रुओं का है, तो राक्षस दौड़ रहे हैं और उनके कबंध कट कट के गिर पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो है, हाँ इसमें से नहीं ऐसे ये गोलुक घर का है, गुनगुना भैया ना हम जब चाय पीते दूर नहीं देते। नहीं आते क्योंकि हमारे अनुष्ठान कोई करते तो बुला के आ जाते, समझे। सबको चलो थोड़ा सा चल जाना भी। ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा करते आप केवल भक्तों, तो आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और गुरु त्रिपाठी जी का पहले विवादित वक्तव्य सुने और फिर बाद में त्रिपाठी जी ने महाराज जी का स्वागत किया, उनसे चर्चा की और अपने हाथों से उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के हैं,
त्रिपाठी जी को इस तरह से विद्वानों के बीच में उच्च स्वर में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को जवाब नहीं देना चाहिए था। तो ये भक्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री सीताराम।